कि ये जो अब हमने डिज़ाइन बनाना है ना, ये अगर किसी ने कोई सिग्नेचर वगैरह किए हैं तो आपने उनको अच्छा करना है, तो आप ये वाला टूल और इसी चीज़ को आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ अपना नाम ही लिख देता हूँ, ये इस पेन टूल की मदद से। चलें ये देखें, ठीक है। ये इतना ही एक दफ़ा काफ़ी है, क्योंकि हमने तो सीखना ही है ना। तो आपने क्या करना होगा, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर ये ए है, हर तरह ही समझ लेते हैं, ये आपकी अपनी कंपोजिंग है और ये आपने खुद से हैंड राइटिंग की है, इसको आपने कर्व कर देना है कंट्रोल क्यू से, ठीक है। ये ऑलरेडी कर्व होता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ दो छोटे छोटे दायरे लगा लें इसी की चौड़ाई के मुताबिक। जितनी चौड़ी ये है उतनी चौड़ी ही चले हम दायरा बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम ग्रेडियंट्स टूल के साथ कलर फिल कर देते हैं ताकि वो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए, इसी की हम एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका तो आता ही होगा अब तो सबको। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये ब्लेंडर टूल है, ब्लेंड टूल के नाम से, इसको हम यूं कर देंगे, ये इस पे अप्लाई हो गया। अब जहाँ ये 25 लिखा हुआ है ना, वहाँ हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ जाती है वो 1000 यानी 1000 तक जाती है। और अगर हम 1000 लिखेंगे तो वो जाहिर बात है 1000 पूरा नहीं करेगा, वो इसको 999 कर देगा, यानी 1999 यूं कर देगा। ये देखिए, अब जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया तो ये इस तरह बन गया एक बॉक्स। अब ये हकीकत में बॉक्स नहीं है, असल में आप देखेंगे तो ये सारा टूल अप्लाई हुआ हुआ है इस पर। उसके बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो पैच के नाम से है, न्यू पैच पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये आपके सामने यूं आ गया। अब इसको यहाँ से पकड़ें और अपने हिसाब से जहाँ तक आपने इसको लेके आना है मूव करवा देंगे, ठीक है। यूं ये एक 3D टाइप आपके पास ए बन जाए। इसी तरह आप पूरी एबीसी इसमें लिख सकते हैं। और अगर हम इसको यूं इस पे अप्लाई कर दें, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह इस पे भी बन जाएगा। इस तरह आप अपने मर्जी से सब कुछ इसको क्रिएट कर सकते हैं और आपको मजा आएगा इस पर काम करते हुए, ठीक है। ये समझ आ गया। ग्रेडियंस टूल के साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे एक डिज़ाइन है, अगर आपने कोई अच्छा सा वर्क करना है या कोई यूनिक सा काम करना है, या आपने कोई हेडिंग देनी है और मखसूस नंबरिंग करनी है, उसके लिए ये आपको डिज़ाइन काम आएगा। सबसे पहले आप एक बॉक्स लगाएंगे और इसके कॉर्नर को मुकम्मल राउंड करवा दें, ठीक है। इसकी चौड़ाई शुरू में ही आपने जितनी रखनी होगी वो आप रख लेंगे। उसके बाद इसकी ये वाली फिटनेस ये आप कितनी रखना चाहते हैं, ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यूं इन दोनों को ग्रुप करें और इसको इसके सेंटर में यूं करें। ये अब दोनों थोड़े से आगे निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी एक अदर कॉपी कर लें, इधर को ले आए। ये देखिए, यूं ये कॉपी बन गई, ठीक है।
इसके पीछे हम वैसे आप चाहें तो ये कलर ना लगाएं, मैंने तो वैसे लगा के चले, जरा अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, एक अदद राउंड दायरा लगाना है, इन सब को ग्रुप करके इस दायरे को इनके सेंटर में कर देना। अब आपको जब थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आप कितनी स्पेस कहाँ देना चाह रहे हैं। इतनी ही काफ़ी है या इससे ज़्यादा देनी है तो आप दायरे को बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने ये दायरा भी सेंटर में कर देना है, इस सारे को पकड़ें और इसके सेंटर में यूं करें, ये देखिए। उसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल ले लेना है, ये देखिए। इन सब को आपने सेपरेट कर लेना। आपको स्मार्ट फिल टूल का तो पता होगा। अब ये सब सेपरेट हो गए हैं इस दायरे की, अब हमें ज़रूरत नहीं। इनमें कलर मुख्तलिफ कर लें ताकि आपको वो नज़र आता रहे ये अलग अलग ही हमने बनाई। ठीक है, यूं। अब इन सब की आउटलाइन को आपने नन कर देना है, ये देखिए। ये आउटलाइन नन हो गई। अब इनका वाइट कलर कर लें या कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगे, कोई मसला मसला नहीं है वैसे। चले मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट में ज़रा ये है कि ये इनकी लुक ज़रा अच्छी बन जाती है। और कलर स्कीम ये है कि आप यहाँ से कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। चलो, ये हमने कलर स्कीम दे दी। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इन सब को ग्रुप कर लें। यहाँ से उठाएं और ये इसके नीचे अगर शेड पड़ा है तो उसको रिमूव कर दें, अगर नहीं पड़ा तो ये वापस अपनी जगह पर ले। अनग्रुप करें, अनग्रुप है। अब आपने क्या करना होगा, इसको और इसको सबको इनको भी ग्रुप कर लें और ये जिस पे आपने व्हाइट कलर दिया हुआ है ना, इनको ग्रुप कर लें। अब ये थीम इस तरह की आपको लग रही है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ आपने ड्रॉप शेडो पे जाना है और इस पे शेडो लगा देना, ये जो व्हाइट कलर का हमने लिया। अब आपने ये वाला शेडो लगाया तो ये बाहर चला गया। अब यहाँ से आप एक तरफ वाला जो शेडो है ना वो वाला लगाएं, ये जरा ज्यादा अच्छा लगेगा इस पर, ये देखिए। ठीक है। ये जैसे ही आपने इस पे शेडो लगाया तो ये मजीद खूबसूरत हो गया। पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है या नहीं। इसी तरह ही ये शेडो इधर भी हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए। ठीक। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से काउंटिंग दे दें, देनी है जो भी आपने करना है अपने हिसाब से दे दें। यहाँ आप कुछ भी टाइटल दे लें या कोई भी चीज़ देनी है वो दे लें। इसी तरह सेंटर, इस सबको आप ग्रुप कर लें ताकि वो सेंटर सही बन सके। ये ग्रुप कर लें। यहाँ ये सेंटर इसका करते हैं आप, ये देखिए। अब इस सेंटर में ये आप बना लें, कलर दे लें।
और ये देखें कोई भी चीज़ आप यहाँ बड़ी आसानी के साथ यहाँ भी उनका टाइटल दे सकते हैं, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, कोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह कोर्सेज लिख सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी, ये समझ आ गया। अच्छा, वो मैं दोबारा कर दूंगा। चलें, ये समझ आ गया जो बाद में बनाया है। इसी तरह आप सिर्फ इधर ही बस ना करें, आप इसके अलावा जितने भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें आप इसकी मदद से बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी अच्छी सी चीज़ बनाना चाहें, ये आप बड़ी आसानी के साथ यूं बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखें, मिसाल के तौर पर आपने ये एक दायरा लगाया। अब आप चाहते हैं इस दायरे के अंदर से रिंग बाहर आए। आप वही स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसका ये वाला दायरा अलग कर लें और इसको इस दायरे को छोटा कर लें। ये देखिए, ये छोटा हो जाएगा। स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको भी आपने सेपरेट कर लेना है। इसको सेपरेट करके इसके ऊपर ला के रख दें। ये देखिए, ठीक है। इसका कलर चले चेंज कर दें, आउटलाइन नन कर दें। इसी तरह आप इन दायरों की कॉपीज कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप चाहते हैं ये ऐसे लगे कि ये रिंग इसके अंदर से आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है। तो ये देखें, ये करने के बाद आपने इसको जूम कर लेना है। यहाँ से आपने लाइन लेनी होगी, इस पे लाइन रख के ये रखें। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। ये देखिए, ठीक है। ये लाइन करने के बाद स्मार्ट फिल टूल पे वापस जाएं और इसको यूं स्मार्ट फिल टूल कर दें। ये देखिए, ठीक है। ये देखें, ये यूं लग रहा है जैसे इस दायरे से ये इसका कलर ब्लैक कर, ताकि आपको वाजी हो जाए। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कलर चूंकि इसका डिफरेंट आएगा, यहाँ से इसकी शेप को थोड़ा सा बढ़ा दें, इधर से भी और इधर से। ये ठीक है। यूं आप सबको कर सकते हैं, जितना आप चाहे दायरों को लगा सकते हैं और अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। अब ये सिर्फ दायरे ना समझे कि ये बस इस तरह रिंग बन गए और हम फारिग हो गए। हम यहाँ इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें मजीद अगर हम कुछ करना चाहें, कुछ नाम नंबर ये वो जो भी हम करना चाहें, जब हम दायरों की तरतीब बिल्कुल ठीक लगाएंगे ना, तो तब हम काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। यहाँ सिर्फ टूल का बताना और टूल का इस्तेमाल करना मकसद है। ये देखें, यूं। अब स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको अलग कर दें और इसको रिमूव कर दें। यूं आप यहाँ छोटा दायरा लगा लें। ये देखें, ठीक है।
यूं आप यहाँ एक नंबर लिख के ले, ये नंबर तो खैर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यो ये एक बन गया। अब इसके सामने इसकी डिटेल लिख दें। इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, इसी तरह इसके सेंटर में भी हम टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी हम अपने हिसाब से दे सकते हैं जो हम चाहें। ठीक है, ये भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया, पिछले में से कुछ समझ नहीं आया, या उससे पिछले में से कुछ समझ नहीं आया, तो वो मुझे बता दें। इनके इस्तेमाल का तरीका, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आप लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, किसी को कुछ अगर पिछले में से, उससे पिछले में से या इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो वो दोबारा पूछ ले। बाकी कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ छुट्टी होगी, और पीर वाले दिन हम, ये एक सॉफ्टवेयर है कैल्क, ये देखें, जिसने देखा हुआ है, जो इस्तेमाल कर रहा है बहुत अच्छा है, जिसने नहीं देखा वो ये देख ले। ये वाला सॉफ्टवेयर होगा कैल्क। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, फिर एक दो दिन में ये करवा के फिर थोड़ा सा फोटोशॉप पर करेंगे, ठीक है। ये कैल्क है, ये कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम इसमें फ़ॉन्ट भी बहुत सारे हैं और अच्छे हैं, जदीद हैं। बस इसमें थोड़ा सा मुश्किल है कि कुछ अल्फाज अरबी में लिखने होते हैं और कुछ इंग्लिश में। यूं, ये देखें, ये लिखा गया। अब इसके आप फ़ॉन्ट चेक करें, यहाँ से आप ये देखें, ये फ़ॉन्ट भी इसमें है, यहाँ ऊपर इसमें फ़ॉन्ट चेंज होते रहेंगे, ये देखें, ठीक है। ये कूफी, ये इसमें इस फ़ॉन्ट में अक्सर लोगो बनते हैं। इसी तरह ये है, इसी तरह इसके आगे फ़ॉन्ट स्टाइल और भी काफ़ी सारे हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर वाले दिन हम इस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी ने बाद में कुछ पूछना है तो मैं 10 मिनट बैठा हूँ, वो दोबारा कुछ पूछ सकता है।